दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट वे इंस्टीट्यूट में। मैं ध्यानेश शर्मा, मैथ का टीचर। आज आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को कई बार यह सिखाया जाता है कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद इन इंग्लिश इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें बताया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसका मुख्य जो फॉर्मूला कई टीचर्स के द्वारा बताया जाता है वो है जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इक्वेशन। Many teachers describe about the quadratic polynomial as like this: ax square plus bx plus c equals to 0. This is quadratic equation. अगर हम इसमें equals to 0 को हटा देते हैं तो इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अमूमन तौर पर हमें बताया जाता है कि हमें इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने का जो तरीका बताया जाता है वो है इस b को हमें प्लस या माइनस करने पर लाना है, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है वो हमें मल्टीप्लाई करने पर लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x स्क्वायर 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अमूमन तौर पर हमें यही बताया जाता है 2 5 जा a इंटू बी a इंटू सी, इट्स मीन a x स्क्वायर एंड c। सो वी विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट, दैट वी विल गेट 2 इंटू 5, इट्स मीन 10। तो हमें जो बताया गया कि जमा या घटा यानी प्लस या माइनस करने पर हमें 7 लाना है और मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना है 10। वो दो टर्म 7 को हमें दो पार्ट में यानी इसको जो स्प्लिट करना है, जिसमें हमें सम करने पर या माइनस करने पर लाना है 7 और मल्टीप्लाई करने पर लाना है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई यानी कि 10। ओके, इट्स फर्क है यार। लेकिन मैं अगर आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताऊं तो वह ये है कि हमें जो सिखाया गया है जमा या घटा करने पर 7 लाना है, तो हमें जमा करने पर 7 लाना है या फिर घटा करने पर 7 लाना है। ये एक क्वेश्चन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम इसको प्लस करने पर 7 लाएं या फिर माइनस करने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और एक और हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज ये माइनस है एंड ये भी माइनस है। कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें हमें कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, माइनस क्यों लगा दिया, प्लस क्यों लगा दिया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बात के ऊपर, उस फार्मूले को ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है जो हर टीचर या हर जो आपके कोचिंग सेंटर्स में ये नहीं बताया जाता। तो वो है कि ऐसा नहीं है कि हमें इसको प्लस या माइनस करने पर, वो दो संख्याएं जिनको प्लस या माइनस करने पर 5 लाना है, ऐसा नहीं है। प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक, और वो एग्जैक्ट फार्मूला हमें कैसे पता लगता है प्लस करना है या माइनस करना है, वो होता है इसका कोफिशिएंट विच इज़ 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 1 इंटू -6 विच इज़ -6। तो हमने जो ध्यान देना है वो इन दोनों की यानी ए और सी की गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर जो हमें नया नंबर प्राप्त हुआ उसका साइन क्या है।
साइन इज नेगेटिव। इट्स मीन हमें दो नंबर्स को माइनस करके 5 लाना है, ना कि प्लस करके। तो इसीलिए अब आप ज़रा ध्यान से देखना कि बहुत से बच्चे कभी साइन में गलती कर देते हैं, इसमें कभी इसमें कर देते हैं। कभी मैं देखता हूँ कि प्लस करने पर लिखा होता है माइनस करने पे 5 लाना है, बट उनके जो साइन है वो कुछ ऐसा बता रहे होते हैं कि वो माइनस नहीं प्लस हो रहा है जैसे। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस इज माइनस, इस 5 के 2 टुकड़े करने हैं, यानी स्प्लिट करना है। तो उन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रख दिया और मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे माइनस करने पे लाना है, ठीक है। फिर x की जगह x, फिर माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6 और 0 इक्वल के बाद हम लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं करे हैं। दिस माइनस x माइनस 6 इक्वल 0, सिर्फ मैंने बदलना है किसी 5 को, यानी 6 माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस करने पे 5 लाना था। माइनस करने पे कैसे पता लगा, क्योंकि जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आ रही थी वो माइनस के साइन के साथ आ रही थी, क्योंकि ये है प्लस का 1, ये है माइनस का 6, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का साइन आ रहा है तो मुझे माइनस करने पर 5 लाना है और मल्टीप्लाई करने पर लाना है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई, यानी कि 6। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो माइनस से ब्रैकेट जब भी हम ओपन करते हैं, साइन अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का है वो चेंज हो जाता है। माइनस एक ऐसा साइन है जो किसी भी साइन को प्लस या माइनस जब अंदर होता है तो उसको वो चेंज कर देता है। तो यहाँ माइनस का 6x, और क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया प्लस x, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सिर्फ यही साइन चेंज होगा अंदर का, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, कि हम उसको प्लस करके लाएं या माइनस करके लाएं। तो इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। अभी फ़िलहाल हम अब ये 2 भाई हो गए, दिस इज़ फर्स्ट ब्रदर एंड द सेकेंड ब्रदर। तो अब मैंने इन दोनों में से कॉमन लेना है, यानी कि मैंने इसमें से कॉमन निकालना है। तो ये और इसमें से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 6, इसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 लेना है, तो x माइनस 6, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसीलिए अंदर के साइन नहीं बदलेंगे, ओके। तो अभी फ़िलहाल x माइनस 6 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये बन गया हमारा एक तरीका। अब दूसरे वाले में आते हैं, इस वाले के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1 दिख रहा होगा यहाँ जब पूछना हो तो 1 होता है, तो प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस का 6 है तो आंसर आ रहा है प्लस का 6, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही लाना है, लेकिन अब की बात प्लस करने पर 5 लाना है, न कि माइनस करने पर। अब यहाँ पर तो कन्फ्यूजन होगी ही बिल्कुल, ये भी वही नंबर है, ये भी वही नंबर है, ये भी वही नंबर है, सेम नंबर्स हैं, लगभग देखने में सेम है, सिर्फ इस साइन की वजह से, क्योंकि इन दोनों की गुणा अब आ रही है हमारी प्लस का 6, जिसकी वजह से ये बन गया हमारा। तो प्लस करने पे 5 लाना है तो 3 और 2। अब आप देख रहे होंगे प्लस करने पर 5, मल्टीप्लाई करने पर 6। और देखो दोस्तों मैंने कुछ भी इसके अंदर नहीं बदला, सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह 3 + 2 एंड x इज x प्लस इज प्लस 6 इज 6 एंड इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन चेंज विद द x एंड साइन चेंज, एंड ये हो गया प्लस का 6। इसमें से कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा, एक x है इसके अंदर तो वो हमने x ले लिया, और माइनस का साइन अब यहाँ पर है, जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ लगाना है। 2 कॉमन आ रहा है तो x, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो अंदर का साइन बदल जाएगा, 2 कॉमन निकाला तो 2 3 + 6 होता है। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ हमारा फैक्टर बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपका इस तरीके से हमारी वैल्यू ये आ जाती है। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ें जो मुख्य हैं, मेन हैं, वो हैं माइनस से ब्रैकेट ओपन या क्लोज करना, दोनों में साइन चेंज होंगे, और प्लस करने पर लाना है या माइनस करने पर, ये एग्जैक्ट पता होना। ऐसी जो इसमें कंडीशन आई, इसमें आप जज कैसे कर पाओगे? मुझे तो ये लग रहा है 5 में तो 6 - 1 इज़ 5 एंड 6 × 6, इसमें आप ये वाली गलती कर सकते हो। बट जो मैंने आपको बताई मुख्य बात कि दोनों की मल्टीप्लाई हमने चेक कर रही है कि वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है या पॉजिटिव साइन के साथ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब कुछ एक और इसकी इम्पोर्टेंट जो बात है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मुख्य फार्मूला इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वो एक और है हमारे पास। जैसे अभी कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होता है कि इसमें से ये जो फैक्टर करके कॉमन निकाला ये कैसे आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ला करके समझाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है। बहुत ही आसान सी बात है वैसे तो, बट इसको फिर भी बताया जाए क्योंकि मैथ्स के अंदर ज़रा सी चीज़ें हमें परेशान कर सकती हैं। एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज़ 3x। साइन माइनस का है उसको हम अभी इग्नोर करते हैं। एक्स स्क्वायर है मीन्स 2 बार x है, x इंटू एक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 इंटू एक्स, हमने इसके भी प्राइम फैक्टर करे बट कुछ है नहीं, x है तो x को 2 बार लिख दिया। इसके प्राइम फैक्टर इसमें ओनली 3 ही नंबर है, उसको मैं क्या जो प्राइम करें, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है x लिख दिया बाहर, अंदर ब्रैकेट में यहाँ x रह गया, साइन के साथ 3 रह गया। ये ऐसे फैक्टर होते हैं। अब आती है इसकी बारी। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो यहाँ साइन है साइन वही लगाना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम इसके फैक्टर करते हैं जैसे हमने यहाँ करा। 2x और 6 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा क्या है 2, सो दैट्स वाई वी विल पुट हियर 2। अब माइनस का साइन था तो ये साइन चेंज होगा, 2 निकल के यहाँ x हमारे पास बचा हुआ है और यहाँ हमारे पास 3 बचा हुआ है। ये हमारे फैक्टर करने का तरीका होता है x माइनस 3, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो मेरा नंबर सबके पास है, मैं फिर भी एक बार जो रिपीट कर देता हूँ, 9899591055। आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो मैथ्स का टीचर मैं ध्यानेश शर्मा, धन्यवाद।